नवग्रह सुकर्षणी, हाँ, इन्हीं को कहा जाता होगा ना? क्या कहा जाता है? जो अष्टदेव को इसी में जाना। जो नौ रतन हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों के हेड हैं, दूसरे धर्मों के मुखिया हैं। वो ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं या अष्टदेव ज्यादा पावरफुल आत्माएं होती हैं दुनिया में? है जो जो ग्रह है वो ज्यादा पावरफुल है। ज्योति जो असुर है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं? देवता ज्यादा पावरफुल। तो भगवान आता है तब पावरफुल होते हैं ना। अपनी पावर से ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? उन लोग का शक्ति ज्यादा होता है। इनकी असुरों की शक्ति ज्यादा होती है। तो असुरों में जो 9 धर्मों में से जो 8 धर्म हैं बाद वाले, वो सब आसुरी धर्म है ना? क्या आसुरी धर्म है? चाहे चंद्रवंश हो चाहे इस्लाम धर्म हो। चंद्रवंश भी जब सूर्यवंश से मिल जाता है तो देवता बन जाता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, यज्ञ के आदि में थे। प्रजापिता कब तक था तब तक सिंध हैदराबाद में आराम से यज्ञ बढ़िया बढ़ चला। जब वो विरोधी हो गया तो ब्रह्मा वहां से भागना पड़ा। झाड़ के चित्र में पिता को दाईं ओर बाईं ओर दिखाया गया है कि माता को बाईं ओर दिखाया गया है? माता को दाहिना और पिता को बाईं ओर। तो पिता दुर्योधन तो शासन के ग्रुप में हुआ ना, और माता जो है वो द्रौपदी और सीता की लिस्ट में हुआ है ना, ब्रह्मा। तो जो बायां ओर का ग्रुप जो है वो सारा आसुरी संप्रदाय है। क्या पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, और माताएं कोई कोई सुपर्णखा पुत्रा होती है, बाकी सब अच्छी होती है। माताओं कन्याओं में प्योरिटी ज्यादा होती है। उन लोग को ड्रामा में वैसे ही होते रहते हैं। हाँ, तो जो असुर है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो देवताएं हैं जब कल्प में उसका जब भगवान आता है तब पावरफुल बनते हैं। बाबा कल्प में उनका ड्रामा वैसे चलते रहेगा। कल्प क्यों चलता है? आधा कल्प ही तो चलता है असुरों का पार्ट। हम तो सारे ही कल्प बनाए दे रहे हैं। आधा कल्प असुर पावरफुल और आधा कल्प देवताएं पावरफुल। नहीं, कल्प ना आने पर तो आधा बोला आता है। जब कल्प आएगा ना आधा बोला आएगा। नवग्रह अष्टदेव की यादगार है या अष्टरत्न नहीं? जो भी ग्रह है वो रतन है, और रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। क्या? कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई माणिक, कोई मोती, कोई कुबराज। और हीरा जो होता है वो सब बेशकीमती होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई बड़ा हीरा हो, ज्यादा रोशनी मारने वाला हो, कोई कम रोशनी मारने वाला हो। तो जो ज्यादा हीरा रोशनी मारने वाला होता है उनमें से चुनाव होता है 8 का। वो 8 हीरे ही हीरे, पन्ना, मोड़ी, मोती, माणिक, इनमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये आत्मा रूपी हीरे हैं 8, जो उन रत्नों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। माने वो है आत्मा और वो है शरीर। नवग्रह कौन है? नवग्रह किसकी यादगार? बताया ना, जो 9 ग्रह हैं वो घर गृहस्थ की यादगार। ग्रह माना घर, उनका एक बुद्धि में घर बन जाता है, प्रवेश करने वाला और जिसमें प्रवेश हुआ है। प्रवेश करेंगे ब्रह्मा की तरह तुम बच्चे भी दूसरे में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे।
शरीर रहते पाठ बजाते। अष्टदेव अष्टरत्न में प्रवेश करके नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी सूर्यवंशियों में पूरी होगी या दूसरे धर्म वालों में पूरी प्योरिटी होगी? सूर्यवंशियों की प्योरिटी गाई जाती है, पूजी जाती है। क्या अब अष्टदेव में सूर्य भी है और बृहस्पति भी है ना। जो सूर्य है वो तो ज्ञान सूर्य शिव है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। क्या ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया गया है अष्टदेवों में। तो ज्ञान सूर्य शिव उसमें प्रवेश करता है तीसरे नेत्र के। बाकी वो है तो बृहस्पति। शिव बृहस्पति नहीं बनता है, शिव कोई का पति नहीं बनता है। शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। क्या उसका कोई संबंध नहीं दूसरों के बच्चों के साथ। क्या संबंध है? बाप और बच्चे, और बच्चे आपस में भाई भाई। बच्चों का संबंध बाप के हिसाब से भाई भाई का है, भाई बहन का भी संबंध नहीं। फिर वो ज्ञान सूर्य शिव है ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो भाई बहन। क्या तो रुद्रमाला के मण के सब आपस में क्या है? भाई भाई। और जब विजयमाला के मण बाबा ये 8 जो होते हैं वो क्या दापोर कलियुग में राजा बनते नहीं? और कौन राजा बनेंगे? मैं उधर ना अष्टदेव जो राज्याधिकारी बनते हैं। जो पक्के योगी होंगे वो राजा बनेंगे, पक्के सूर्यवंशी होंगे वो राजा बनेंगे, या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी का छिलका चढ़ा हुआ वो ज्यादा राजा बनेंगे? ये पक्के सूर्यवंशी। फिर उधर बोला ना उन लोग राज्याधिकारी बनते हैं अष्टदेव। राज्याधिकारी इसलिए यहाँ बनते हैं संगम कि हाँ यहाँ उनको अपने को मर्ज कर देना है सूर्य में, अपनी सत्ता को। जो दिन में सितारे नहीं होते हैं क्या? सितारे तो दिन में भी होते हैं आसमान में, लेकिन वो अपनी रोशनी को अलग से प्रत्यक्ष नहीं करते। अपनी रोशनी को, अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को सूर्य में मर्ज करके रखते हैं। तो द्वापर के बाद ये राजाएं बनते हैं, तो प्रजापिता जब राजा बनता है तो ये सब राजाएं मिलके इकट्ठे रहते हैं, बनते न थे। जो आपस में टकराते नहीं। पद्मिनी की कथा जो आई है कि सब राजा, मुरली में भी बोला है कि सब राजाएं इकट्ठे होकर के अपनी धन संपत्ति, बीवी, बाल बच्चे सब बड़े राजा के यहाँ इकट्ठा कर देते थे। तो राजाओं का भी संगठन था ना, तो सहयोगी राजा बने। हाँ तो सहयोगी हुए हैं। बनेंगे क्या जैसे कोई शरीर में है में आए हाँ। और वो अष्टदेव में आए वो कैसे बात समान देंगे? उनको तो जो प्रिंस बनने वाली आत्माएं हैं वो नंबरवार प्रिंस बनेगी, बेगर टू प्रिंस। वो सिर्फ एक का गायन है या जो भी बच्चे हैं नंबरवार सभी का गायन है? एक बच्चे का गायन है। एक ही बेगर टू प्रिंस बनेगा। उस परीक्षा से सबको पसार होना पड़े, चाहे 8 हो और चाहे 108 हो। तब तो कहा जाएगा सारी दुनिया एक तरफ और मुट्ठ भर आत्माएं दूसरी तरफ। तो उनके अंदर ज्यादा संगठित शक्ति होती है। जब तक संगठित शक्ति होती है तब तक सुख में रहते हैं। जब संगठन बिगड़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख को देख करके परमात्मा को भी आना पड़ता है। द्वापर कलयुग में जाकर के वो अष्टदेव क्या बनेंगे? क्या द्वापर कलयुग में वो अष्टदेव सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। वो राजा ही नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? बाप के सहयोगी बन करके रहना चाहते हैं। यहाँ भी सहयोगी बन करके रहेंगे तो वहां भी
सहयोगी बन करके रहेंगे। जो यहाँ क्रॉस करेंगे विश्व की में तो बाप होगा ही नहीं, बाप ही नहीं होगा किसी को। बाबा ने तो बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती ही नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो होगा कि नहीं होगा? शिव बाबा होगा, शिव बाप नहीं होगा। शिव बाप साक्षी हो जावेंगे और शिव बाबा साथ ही बन जावेंगे, जन्म जन्मांतर के साथ ही बनेंगे। है? हाँ जी, हाँ जी, मददगार बन करके रहते हैं। अगर राजा बन के रहे, राजा बनने का लक्ष्य रहे, तो फिर विश्व का बादशाह नहीं रहेगा। या तो सारे विश्व का बादशाह एक होगा और या तो उसको क्रॉस करने वाला कोई दूसरा राजा होगा। तो जिनको राजा बनने का लक्ष्य है वो तो क्रॉस करेंगे, और जिनको राजा बनने का लक्ष्य नहीं है लेकिन बाप का वारिसदार बन करके रहने का लक्ष्य है, ऐसा राजा और ऐसे उसके राज्य अधिकारी होंगे कि वो राजा उनके ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहेगा। जैसे बाप अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहता है, तो राजाई से कम बात है क्या? जब त्रिमूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो सकती है तो अष्ट देवताएं नहीं प्रत्यक्ष हो सकते। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उनकी पूजा होती है। क्या दक्षिण भारत में ही उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में अष्ट देवों की पूजा विशेष क्यों है? क्या कारण है? नहीं, ये बात नहीं है। जो विदेशी है वो बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं और बाप के साथ साथ बाप के बच्चों की भी जयंती होती है। क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो जैसे बाप विदेशी बन करके आया हुआ है ऐसे अष्टदेव भी डबल विदेशी बन के आए हुए हैं। प्रत्यक्ष हो गया बाबा? नाम कहाँ बताया प्रत्यक्ष हो गया? नाम अभी थोड़ी बताया। सेट हो गया क्या? क्या है? क्या सेट हो गया? फिक्स हो गया क्या? सीट फिक्स नहीं हो, वो तो नाम जब डिक्लेयर हो तभी तो बता दें फिक्स हो गया। कैसे डिक्लेयर होगा? डिक्लेयर कोई मुख से थोड़ी डिक्लेयर करेंगे, या बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके थोड़ी बताएंगे। हर आत्मा अपने आप अपने मुख से अपने को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे बाप आता है तो बाप अपना परिचय अपने आप आकर के देता है कि बच्चे देते हैं। तो ऐसे जो अष्टदेव होंगे वो पूर्व प्रमाण के साथ साथ अपना परिचय स्वतः ही देंगे। ऐसे तो बहुत लोग अपने को बोल रहे हैं मैं अष्टदेव। तो मानेगा तो हम बिना पूर्व प्रमाण है। कोई ये कह के बैठ जाए हम शंकर जी है, हम प्रजापिता जी है, तो कोई मान लेगा क्या? अष्टदेव का बहुत लड़ाई हो रहा है। अष्टदेव का बहुत लड़ाई है। लड़ाई हो रहा है, सब बोल रहे हैं वो अष्टदेव, ये अष्टदेव, वो अष्टदेव। लड़ाई कौन लड़ते हैं? ऐसे चल रहा है आपस में। अष्टदेव जो होंगे वो पांडवों की लिस्ट में होंगे या लड़ाई लड़ने वाले कौरव यादव और यवनों की लिस्ट में होंगे? तो समझो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अष्टदेवों में रहेंगे। हैं? तो जिनका नाम ही है अष्टदेव तो वो लड़ाई लड़ने वाले थोड़े ही होंगे। वो तो दाता के बच्चे दाता होंगे, त्यागी और तपस्वी होंगे। वैरागी होंगे। त्रिमूर्ति के साथ अष्टदेव का क्या लिंक है? त्रिमूर्ति 3 सीट फिक्स हुई है, उसके साथ अष्टदेव का लिंक क्या है? 3 मूर्तियों में एक है शांति धाम जो सबसे ऊंचा धाम है, उस धाम का अधिष्ठाता
दूसरी मूर्ति है उससे नीचे का धाम सुख धाम, उसका अधिष्ठाता। और तीसरी मूर्ति है सबसे नीचे का तबक्का जो दुखधाम के नजदीक है, मन दुखधाम का अधिष्ठाता। तो जो अष्ट देव होंगे वो कौन सी मूर्ति से कनेक्टेड होंगे? हैं? शांति धाम की जो मूर्ति होगी वो सर्वोपरि मूर्ति हो गई ना। क्या कहा जाता है? देव देव महादेव। देवताओं के बीच में जिसने महान काम करके दिखाया हो, कोई धर्म पिता ने न करके दिखाया हो, कोई देवता ने भी न करके दिखाया हो, लेकिन उसने करके दिखाया हो। इसलिए जो भी अष्ट देव है, जो हर धर्म में मान्य है, वो उससे कनेक्टेड है। माना सूर्य वंश से अष्ट देव कनेक्टेड है। बाबा अष्टदेव तो सभी डबल विदेशी है या सिंगल विदेशी है? मैंने तो यही बताया डबल विदेशी है, लेकिन उनमें एक दो स्वदेशी भी हो सकते हैं, दो चार। ये क्या बड़ी बात। अच्छा, दुनिया के हिसाब से वो तो दुनिया की पूर्वज है ना। अष्टदेव तो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, तो सारी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से ही तो पूर्वज होंगे। आज सारी दुनिया में विदेशियों की संख्या ज्यादा है या स्वदेशियों की संख्या ज्यादा है? तो जब विदेशियों की संख्या ज्यादा है तो अष्टदेव भी ज्यादा कहाँ से होंगे? विदेशियों में से ही होंगे। और थोड़े बहुत स्वदेशी भी तो हैं, तो स्वदेशी भी होंगे। ऐसा थोड़े कि सारे ही विदेशी होंगे। है अष्टदेव के बारे में बहुत मंथन चल रहा है ठीक है, अच्छा है, पूर्वजों के बारे में मंथन चले। अष्टदेव में प्रजापिता भी आएंगे या प्रजापिता को छोड़कर अष्टदेव रहेंगे? आपके दक्षिण भारत में तो उनके चित्र भी दिखाए जाते हैं। आपने चित्र नहीं देखे हैं? सीढ़ी में बताया गया अष्टदेव। अष्टदेव में बाप भी शामिल है। हाँ, तो जब है शामिल, आपने चित्र देखे हैं तो चरित्र भी हुआ। चित्र है तो चरित्रधारी भी होगा। अष्टदेव में बाप भी आ सकता है। वो देव नहीं है, राक्षस पहले है। देव है ना, ईशान्य है। राक्षस का रूप तो बाबा बताते हैं। दुनिया तो कोई उसको राक्षस का रूप बताती है। भक्ति मार्ग वाले उसको राक्षस के रूप में दिखा देते हैं, दाढ़ी मूछ वाला, काला काला भुजंग। लेकिन वास्तव में तो भक्त लोग नहीं जानते हैं। लेकिन सूर्य को छोड़कर 8 दिखाते हैं बाबा नवग्रह में। अच्छा, सूर्य पहले, बाद में 8। सूर्य जो है वो नक्षत्र नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, तो फिर अष्टदेव में अरे वही सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य है। जो त्रिनेत्री है तो वही तो ज्ञान सूर्य, कोई दूसरा है? बाबा ने दे दिया है, ऐसे बोला है, तो इसका मतलब वो लोग अपने आप समझ सकते हैं क्या वो हम ही आएंगे ऐसे? हम ही आएंगे ऐसे वो लोग समझ सकते हैं क्या? काहे में आएंगे? अष्टदेव में जो आने जाना करते हैं वो हो सकता है आने जाना करने वाले बहुत हों। 8 में आने वालों की लिस्ट तो बंधी हुई है। तो उसमें शनि भगवान नहीं है, शनि भगवान नहीं है, तो वो भी उधर जाकर के आना जाना कर सकता है। शनि भगवान और अष्ट देवों का जो चित्र है दक्षिण भारत में, उसमें शनिदेव को नहीं दिखाया, लेकिन दूसरा रूप दिखाया गया उसका। उसका दूसरा रूप दिखाया है निकृति। करेक्ट। जैसे शिव बाबा ने अपना पाठ का पहचान बताया है, ये शिव बाबा ने अपना पाठ का पहचान बताया है, ऐसे अष्टदेव भी बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं? हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपने वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से अपने पाठ को प्रत्यक्ष करेगी।
अकेले शिव बाबा की बात नहीं, लेकिन दुनिया मान जाएगी। क्यों नहीं मानेंगे? पहले तो जो उनके नजदीक वाले होंगे जन्म जन्मांतर के साथी वो मानेंगे, फिर बाद में उनके जो नीचे पद वाले होंगे वो मानेंगे। अरे शिव बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? करोड़पति और अरबपति है? जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा राष्ट्रदेव है ना, प्रैक्टिकल पार्टी से निकलेंगे या प्लानिंग पार्टी से निकलेंगे? जो अष्टदेव है वो कौन से वंश के होने चाहिए? अष्टदेव देव कहे जाते हैं, तो देवता कौन से वंश के होते हैं? बोलते नहीं, सूर्य वंश के होते हैं। तो जो विजय माला निकलेगी वो चंद्रवंश से निकलेगी या सूर्यवंश से निकलेगी? विजय माला का जो अस्तित्व है अभी इस दुनिया में है या नहीं है? वो आत्माएं हैं कि नहीं इस दुनिया में? है। तो वो कौन से वंश में है? बोलो ना। अरे बोलते काहे नहीं? चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंश ऊंचा या सूर्यवंश ऊंचा? जो सूर्यवंश है वो ऊंचा वंश है और चंद्रवंश है उसके मुकाबले नीचा है, कम ताकत वाला है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, इसलिए चंद्रमा कम ताकत वाला है और सूर्य बहुत पावरफुल है। तो जो अष्टदेव होंगे वो संपूर्ण देव होंगे या सेमी देव होंगे? संपूर्ण देव तो कौन से वंश के होने चाहिए? तो खुद ही जवाब दे दिया। अभी तो अष्टदेव निकले हैं, एडवांस कोर्स से अभी निकलने वाले हैं। अरे 2 साल से अव्यक्त वाणी में अष्टदेवों से ही बात हो रही है। जो भी बातें बोली जा रही हैं अष्टदेवों से बोली जा रही है। बाप के बिगर बच्चे नहीं रह सकते, बाप दादा बच्चों के बिगर नहीं रह सकते। अष्टदेव में धर्मराज का बीज कौन है? जो सजा देने वाली आत्मा है सजा देगी तो सच्चा बनाएगी झूठा बनाएगी? कोई होते हैं सहज रीत से तो मानते नहीं है, प्यार से मानते नहीं है, कहने से मानते नहीं है। अगर उनकी धुनाई पिटाई हो जाए तो डंडे से भूत भागते हैं। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश का भी कोई देव होगा, चंद्रवंश का भी कोई देव होगा या नहीं होगा? अष्टदेवों में कोई सूर्यवंश और कोई चंद्रवंश, क्योंकि आखिरी जन्म में तो सब भ्रष्टी हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर का मणका होगा वो भी नीचे तो गिरेगा, लेकिन चंद्रवंश से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। क्या? शांत स्वभाव का होगा। सूर्य की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो दूसरे नंबर का मणका होगा अष्टदेवों में वो भी शीत स्वभाव का होगा। चंद्रमा की तरह बीज है ना चंद्रवंश का, तो वो तो सजा देने वाला नहीं बन सकता। उसका भाव स्वभाव संस्कार ऐसा नहीं होगा कि दूसरों को सजा देंगे। फिर कौन सा होगा जो सजा देने के, सबको सजा देने के निमित्त बन जाए?
धर्मराज जो है, धर्मराज हाँ? धर्म का राजा हाँ। शिव बाबा जो है, शिव बाप वो तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन मम्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की सोल और मम्मा की सोल जो है तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो नहीं, साकार में तो नहीं है, तो किसके द्वारा पाठ बजाएगी धर्मराज? भूल कौन हुआ? कोई पावरफुल धर्म की आत्मा होगी या कमजोर धर्म की आत्मा होगी? तो अब सूर्यवंश चंद्रवंश उनके जो निमित्त बन के वो तो है नहीं, बाकी कौन है? बाकी दूसरे धर्म का जिनके ऊपर छलका चढ़ा हुआ हो लेकिन पावरफुल धर्म हो, इस्लाम धर्म पावरफुल धर्म है।